हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे कितना, 8 बज के 30 मिनट हो रही थी। और कुछ देर पहले नैतिक स्कूल के लिए निकला है, नैतिक स्कूल चला गया है। और अंशुमन देख लीजिए इधर उधर घूम रहा है, तो बस उसकी भी अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। तो मैं अपने नैतिक स्कूल जाने के बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ। इस रूम के बेडशीट ना बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे ना इस बेडशीट को चेंज कर दिया है और दूसरे बेडशीट मैंने डाल दिया है। और ठंड तो अपने चरम सीमा पे पहुँच गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो मैं ना कैप नहीं पहन रही थी, लेकिन इतनी ठंड लग रही है ना कि कैप तो खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। और बहुत ज़्यादा ठंड मतलब बढ़ गई है। पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स करना कि आप लोग की तरफ ठंड कैसा है। इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, 2-3 दिनों से ना इतनी ठंड बढ़ गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं अपने सुबह के कामों में लग गई हूँ, जो डेली का रूटीन होता है। और ठंड के मौसम में ना ज़्यादातर तो ब्लैंकेट्स वगैरह, स्वेटर, जो भी कपड़े होते हैं गर्म कपड़े, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक रूम के जो कंबल वगैरह थे उसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि फैले हुए सामान ना इधर उधर एकदम से मैसी मैसी दिखते हैं। तो घर अगर पूरा क्लीन रखना है तो आपको ये डेली रूटीन फॉलो करना होगा। सबसे पहले सोकर हम लोग उठते हैं, और जो जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले वो बच्चों को भेजकर अपने कामों में, फिर अपने घर के कामों में लग जाते हैं। तो अंशुमन तो मेरा स्कूल अभी नहीं जा रहा है, लेकिन नैतिक जाता है। तो नैतिक को मैंने स्कूल भेज दिया, उसके बाद मैं अपने कामों में यहाँ लगी हूँ। तो बस सुबह का वही झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, यही सब तो बस सुबह सुबह होती है। तो मैंने एक रूम की तो जो भी मैंने कंबल वगैरह इधर उधर फैला हुआ था उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और मैं आ गई हूँ अब दूसरे रूम में कंबल वगैरह को फ़ोल्ड करने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने सारे कंबल क्यों निकले हुए हैं। तो इसलिए निकले हुए हैं ना कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये दो दो कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। मतलब दो जो कंबल है ना, कोई कोई पतला वाला है, तो मैं दोनों डबल करके और हम लोग ओढ़ते हैं, जो ठंड ना लगे। तो ऐसे रजाई है, लेकिन मैंने रजाई नहीं निकाला है, क्योंकि रजाई ना किसी को पसंद नहीं आती, सब कंबल ही ओढ़ते हैं। तो इसलिए डबल डबल सब कंबल ओढ़ते हैं, इसलिए कंबल आपको ज़्यादा ही दिखने को मिल रही है। और यहाँ पे मैं इसके बाद मैंने सभी रूम के ब्लैंकेट्स को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब लगा ले रही हूँ झाड़ू। और आप देख सकते हो रूम हीटर भी मैंने निकाल दिया। रूम हीटर मैंने ना नहीं निकाला था, लेकिन ठंड बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं कम रूम हीटर निकालूंगी। चलो मैं रूम हीटर निकाल देती हूँ। तो रूम हीटर मैंने निकाल दिया है, और इसके बाद मैं आ गई हूँ इस रूम में अब झाड़ू लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अब झाड़ू लगा लेते हैं। और हाँ, अभी आज ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। और ऐसे भी आरती मतलब मैंने काम वाली जो हैं उनको मैंने ना सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखा है। वो झाड़ू पोछा नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ कि उनसे मैं झाड़ू पोछा नहीं करवाती हूँ, सिर्फ वो बर्तन धोती हैं। तो आज आरती नहीं आई थी, तो आप देख सकते हो ढेर सारा बर्तन पड़ा हुआ है। अगर वो बोल देती कल शाम को ही कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैं शाम को ही धो लेती। ये पूरा रात का बर्तन है, ये पड़ा हुआ है। तो ये बर्तन धो लूँगी तभी तो मैं खाना वाना बनाऊँगी, नहीं तो बर्तन रहेंगे ही नहीं, तो खाना किस में बनाऊँगी। तो ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो बस मैं अपने कामों में यहाँ लग गई हूँ। और आरती जिस दिन नहीं आती है ना, तो इतना बर्तन हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और आरती को मैंने ना सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखा है, क्योंकि बर्तन ना बहुत ज़्यादा घर में निकलता है। नाश्ता है, खाना है, फिर शाम का कुछ नाश्ता है, फिर रात का खाना है। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे धोते रहने से क्या होता है ना कि बर्तन ज़्यादा होता नहीं, लेकिन अगर काम वाले आप रख रहे हो, काम वाली बाई रख रहे हो, तो उनके लिए छोड़ा रहता है कि चलो वो आएंगी तो धोएंगी। अगर जिस दिन वो नहीं आती है ना, उस दिन तो पूरा एकदम से मेरा हालत ही ख़राब हो जाता है। बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, और मैं अभी ना नहाई नहीं हूँ। मैं नहाकर मैंने सोचा कि पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी और पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि इनकी बेसिक ड्यूटी चल रही है। तो खाना सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाकर पूजा पाठ करूँगी। तो ये सब्ज़ी ना माँ जी सुबह में ही बना के रख दी थी। तो माँ जी रहती है ना, तो कुछ मेरा हेल्प करवा देती है, सब्ज़ी वगैरह वो बना देती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ना दाल चढ़ा दे रही हूँ, चावल चढ़ा दे रही हूँ। चावल दाल चढ़ाकर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, तो खाना भी साथ साथ बन जाएगा। और इसके बाद मैं नहाकर अपना पूजा भी करते रहूँगी, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। नहीं तो मैं नहाकर पूजा पाठ करती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता खाना बनाने में। तो चलिए मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हो कि मेरा आज ना पूरा बाल चिपकू चिपकू जैसा लग रहा है। तो मैंने ना बालों में तेल लगाया है, वो भी मैंने सरसों का तेल लगाया, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना। तो और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, 2 दिन से इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से ना मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कितने दिन वीडियो ना बनाऊँ, तो इसलिए मैंने आज स्टार्ट कर दिया है।
और अब देख सकते हो मेरा एकदम से पूरा फेस कैसा लग रहा है। बाल तो मेरे एकदम से चिपकू चिपकू जैसे लग रहे हैं। कोई बात नहीं है, सर में दर्द था ना तो मैंने सरसों तेल लगा लिया था, तो मेरा ना सर दर्द थोड़ा सा आराम मुझे मिला है। क्योंकि सरसों तेल अभी ठंड का मौसम में ना लगाना चाहिए, तो मैंने अभी ना एकदम सरसों तेल पूरे अपने बालों में लगा लिया है, अपने सर में अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं फटाफट से ना पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज मुझे पूजा करने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। भगवान जी भी सोचेंगे ना कि इसकी जब मर्जी करती है ना तब ये पूजा करती है, लेकिन क्या करूँ, हम लोग एक गृहस्थ जीवन जीते हैं। घर के कामों को देखकर ही पूजा पाठ जो भी होता है करना पड़ता है। पहले बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है, उसके बाद मेरे पति की ड्यूटी थी बी शिफ्ट, तो मैंने खाना बना लिया। क्योंकि ड्यूटी थी तो मुझे खाना बनाना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा मैं पूजा पाठ करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा खाना बनाने में, तो मैंने खाना बना लिया है। इसके बाद मैं पूजा पाठ में आराम से लगी हूँ, और खाना भी मेरा चढ़ा हुआ है और इधर मैं पूजा भी कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पूजा करने के बाद इनको खाना दे दूँगी। ऐसे भी इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो यही बस, आरती भी नहीं आई थी। तो चारों तरफ से जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है इनकी बी शिफ्ट ड्यूटी और मेरी तबीयत। आरती भी आज नहीं आई थी, बच्चों की स्कूल, तो बहुत ढेर सारा एक जो गृहस्थ जीवन होता है, एक महिला जो होती है ना, बहुत सारा मतलब कामों को संभालती हैं। हर महिला का यही काम है, हर औरतों का यही काम है। तो वो पूरे घर को संभालती हैं। तो चलिए, मेरा पूजा पाठ मैंने ख़त्म कर लिया था, और मैंने ना पूजा करते समय मैंने स्वेटर नहीं पहना था, तो अभी मैं स्वेटर पहन रही हूँ। बोला जाता है ना कि पूजा करते समय में ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं पहने थे। तो मैंने पूजा कर लिया है, तब आई हूँ मैं स्वेटर पहनने के लिए। और मेरे पति देव जी बैठकर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। मैं बोल भी रही हूँ कि चलिए खाना खा लीजिए, मैं खाना निकाल दे रही हूँ। तो देख लीजिए, मैंने खाना निकाल दिया है इनका, और मैं अपना निकाली हूँ, बच्चों का मैंने नहीं निकाला है। तो जो रोटी वाला थाली है ना वो मेरा है, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, और ये तो सुबह में नाश्ता ये कर लिए थे। अभी मैं जस्ट खाना खाकर और धूप में बैठी हूँ, और बहुत अच्छा बाहर में धूप है, बहुत ही अच्छी धूप है। और इतनी मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ, सर में मेरा इतना दर्द है ना कि मैं कैप ना हटा ही नहीं रही हूँ। ये कैप ना मैं पहनी रहती हूँ। कैप पहनने से क्या होता है ना कि मेरा सर दर्द थोड़ा आराम रहता है, तो इसलिए ये कैप मैं पहनी रहती हूँ। और ठंड के मौसम में ना थोड़ा देर धूप में बैठना चाहिए। और ये सब सारे कपड़े ना सूखने के लिए डाला हुआ है। सुबह में मम्मी जी ने डाल दिया था, मैंने वॉशिंग मशीन में कल शाम को ही मैंने कपड़े धो लिए थे। तो सुबह में मम्मी जी ने ये कपड़े सब डाल दिए, सूखेंगे तो मैं उसको उठा लूँगी। और ये गौ माता लोग को देखिए, सभी गौ माता धूप सेक रही है, बैठी हुई है, सबको ठंड लग रही है। तो जानवर से लेके और इंसान तक को भी ठंड लग रही, सभी को ठंड लगती है। तो ऐसे भी अभी ना ठंड बढ़ भी गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो बस अब मेरा सभी काम ख़त्म हो चुका था, तो मैं फ्री होकर अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं सोची चलो मैं थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ, तो इसलिए मैं धूप सेकने के लिए बैठी हूँ। तो बस अब थोड़ी देर के लिए मैं बैठूँगी, और उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी और देखूँगी तो थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी। क्योंकि सुबह से मैंने जो भी ब्लॉग बनाया है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। एकदम सिंपल सा ब्लॉग है जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत दिनों से मैं नहीं डाल रही हूँ, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इंतज़ार कर रही होंगी मेरे ब्लॉग का। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करो, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो मैंने धूप सेक लिया था। मैंने सोचा चलो मैं अब अपने घर में जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, मैं बैठी हुई थी बहुत देर से। तो मैंने सोचा चलो मैं रूम में जा रही हूँ, तो मैं सूखे कपड़े भी उठा लेती हूँ, और जो भींगे हैं उसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि अभी धूप है, तो जो भी थोड़े भींगे हैं वो भी सूख जाएंगे। और कपड़े उठाकर मैंने इसी तरह रख दिए थे, और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मेरा आँख भी लग गया था, यानी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, और अभी हो रही है शाम के समय, और दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो मैं कपड़े को यहाँ पे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, जहाँ भी सब कपड़े को तह बनाकर उसके जगह पे रख दूँगी। और क्वार्टर है ना, तो इसमें एक भी अलमारी नहीं है, नहीं कवर्ड है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे सभी मतलब जितने भी स्वेटर वगैरह है, जब एक्स्ट्रा ठंड का मौसम आता है ना तो स्वेटर वगैरह एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वही मैं दोनों तरफ से अपना जो जगह बना के वहीं पे मैं तह लगा कर रख देती हूँ।
तो कपड़े को मैंने तह लगा के अपने अपने जगह पे सबको रख दिया है। और मैं थोड़ा देर के लिए ना लेट गई थी। दोपहर में कपड़ा धूप में सूख रही थी, उसको उठाने के बाद मैंने कपड़े को इसी तरह छोड़ दिया था। उसके बाद मैं लेट गई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एकदम से। इस हाथ से कैमरे पकड़ती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी मैंने ना इस हाथ से ले लिया है क्योंकि ये मेरा ना पूरा ये सब दर्द दे रहा है, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। तो चलिए 5 बज चुके हैं, तो अब शाम की चाय बना लेती हूँ और पी लेती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं है, ये ड्यूटी गए हैं और अकेली हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ। और माँ जी थी लेकिन दोपहर में चली गई हैं। और आरती की भी तबीयत ठीक नहीं, आरती भी नहीं आई, वो भी अभी नहीं आएंगी, पता नहीं 2-3 दिन कितने दिन नहीं आएंगी मुझे नहीं पता। अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी आरती की तो वो भी आ जाएगी। तो चलिए सारे प्रॉब्लम एक ही साथ आते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना शाम की चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अदरक वाली चाय बन के हो चुकी है तैयार। और इसके चाय के साथ ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे भुने चने ले लूँगी और मतलब भुने चने भी खा लूँगी और चाय भी पी लूँगी। तो चलिए चाय किसको पीना है आप लोग, अदरक वाली चाय किसको किसको पीना है आप लोग कमेंट्स करो फटाफट से, और आ जाओ हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो बस आप लोग को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, नए हो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।